नहीं नहीं लगता। You said you give people- आपको यहाँ खड़ा कर दिया जाए, कल से खड़े रहेंगे आप। तो गाइस बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, क्योंकि आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि एयरपोर्ट पुलिस घर जा रही है और घर से गिरफ्तार करके जेल में डाल रही है। इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना, और जो भी प्रवासी है जो अदर कंट्री जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं या फिर वहाँ पे रह रहे हैं, तो इस खबर को प्लीज़ वीडियोज को जरूर शेयर कर देना ताकि उन तक भी इस तरह का अपडेट पहुँचे। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है वो भी आपको सुनाता चलूं, उसके बाद जो खास दो अपडेट है और जो पुलिस घर से गिरफ्तारी कर रही है, यानी एयरपोर्ट पुलिस घर जा रही है और सीधा घर से गिरफ्तारी कर ले रही है, वो भी फैमिली के साथ साथ। जो फैमिली उनके साथ शामिल है उनकी भी गिरफ्तारी हो जा रही है। तो पहले जो पहला अपडेट है वो भी आपको सुनाता चलूँ। जो लोग बेसिकली गल्फ़ कंट्री में रह रहे हैं, ध्यान से सुने इस वीडियो को, ध्यान से इस वीडियो को शेयर करें और लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले। तो जैसा मैं बताया कि आप खाड़ी के किसी देश में रह रहे हो, जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, ये ज़्यादातर लोगों के साथ ये ठगी का शिकार वहाँ पे किया जा रहा है। बेसिकली हो क्या रहा है कि आप अगर गल्फ़ कंट्री में काम कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हो, या फिर आप श्रमिक हो यहाँ पे, क्योंकि जैसा मालूम है कि 1 करोड़ से ज़्यादा भारतीय लगभग खाड़ी देश में रहते हैं। 40 लाख से ज़्यादा भारतीय दुबई में ही रहते हैं, उसके बाद 26 लाख सऊदी अरबिया में रहते हैं, कुवैत में 10 लाख से ज़्यादा, कतर में 7 लाख से ज़्यादा, बहरीन में लगभग 3.5-4 लाख है। इस तरह से लगभग 1 करोड़ से लगभग गल्फ़ कंट्री में काम करते हैं प्रवासी। तो उस अपडेट में बताया जा रहा है लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको वहाँ पे जो कामगार की सैलरी है ज़्यादा 30-35-40 हज़ार रुपये यही खा पी कर आप बचा सकते हो। आप अगर स्किल्ड वर्कर हो तब, जैसे प्लम्बर हो, टेक्नीशियन हो, इलेक्ट्रीशियन हो, तो 40-45 हज़ार रुपये यही आप बचा सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं बचा सकते हो। और जो श्रमिक हेल्पर वगैरह में जाते हैं वहाँ पर जॉब करने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार रुपये ही वो बचा पाते हैं खा पी के, क्योंकि वहाँ पर वो काम करते हैं, उनका पैसा सॉलिड बच जाता, इसलिए लोग गल्फ़ कंट्री जाना पसंद करते हैं। तो लोगों के साथ अभी हो क्या रहा है वहाँ पे, और बहुत सारे लोग बेसिकली दुबई में रहने वाले लोगों के साथ ज़्यादा इस तरह का चीज़ हो रहा है। अगर आप दुबई से वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि ये चीज़ हो रही है कि नहीं। तो इस अपडेट में बताया जा रहा है कि लोगों को यूरोप जाने के नाम पर, यानी दुबई के अंदर भी अगर जॉब कर रहे हो तो आपको वहाँ पर लालच दिया जाता है कि क्यों आप 20-25 हज़ार रुपये कमा रहे हो, आप 1 लाख कमा सकते हो, 1.5 लाख 2 लाख रुपये महीने कमा सकते हो, मैं यहाँ से आपको कनाडा का वीज़ा दे देता हूँ, या फिर आप US का वीज़ा दे देता हूँ, फ्रांस का वीज़ा दे देता हूँ। इस तरह से लोगों को 2,000-3,000 दरहम, 4,000 दरहम, 10-10 हज़ार दरहम ठगा जा रहा है। और उनसे यह भी बोला जाता है इंस्टॉलमेंट में आप दे दो, यानी आप पहले वीज़ा अप्लाई करने के लिए 2,000 दरहम दे दो, उसके बाद फिर दे दो, और बाद में पता चलता है कि आपको नकली वीज़ा दे दिया जाता है। और फिर जैसे ही आप नकली वीज़ा एयरपोर्ट पर लेकर जाते हो, फिर पता चलता है कि आपको पहले गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद एजेंट को वहाँ पे पुलिस दोबारा चेक करती है, फिर पता चलता है कि वो एजेंट दूसरी कंट्री में भाग गया। तो अगर उस कंट्री में रहता तो उसकी गिरफ्तारी होती, लेकिन अगर अलग कंट्री में चला गया है तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम होता है गवर्नमेंट को। इसलिए कहने का मतलब है कि आप भी अगर खाड़ी देश में काम कर रहे हो, कोई आपको लालच दे रहा है कि आप 2 लाख रुपए कमा सकते हो, 3 लाख रुपए कमा सकते हो, तो ये बिल्कुल 90% ये झूठ होता है। क्योंकि आप यहाँ पर अगर 20-25-30 हज़ार कमा रहे हो, तो जितने भी दुनिया के किसी भी कंट्री में चल जाओ, अगर श्रमिक हो, आप हेल्पर हो या कोई भी टेक्नीशियन हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही सैलरी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर महंगाई बहुत होती है। सैलरी भी ज़्यादा मिलेगा तो आपको खाने पीने में ज़्यादा खर्च हो जाता है। इसलिए इस सब बातों पे नहीं, क्योंकि ये डेटा पेश किया गया था विदेश मंत्रालय द्वारा, और खाड़ी देश में भारतीयों के साथ इस तरह का चीज़ हो रहा था, तो मैं सोचा था आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दूं ताकि आप लोग सतर्क रहे, सावधान रहे और ऐसे प्रॉब्लम से आप बच सके। दूसरा जो अपडेट है ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे गिरफ्तारी हो रही है, क्योंकि भारत सरकार ने, जैसा आपको थोड़ा दिन पहले भी न्यूज़ में बताया था, कि एक कानून बनाया था, और इस कानून के तहत जो अगर इसका उल्लंघन करता था तो 10 लाख जुर्माना भी लगाया जाता था और 7 साल की जेल की सज़ा भी होती थी। तो ऐसे ही फिर से एक मामला आया है, और दिल्ली पुलिस की जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, वो एक फर्जी वीज़ा रैकेट खिलाफ अपने अभियान को जारी रखते हुए एक और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा किया, और यह रैकेट भारत से विदेश जाने के इच्छुक जो युवकों को नौकरी के लालच देकर नकली वीज़ा उपलब्ध कराता था। इस मामले को दिल्ली एयरपोर्ट
थाना पुलिस ने तमिलनाडु से 55 साल के मुख्य एजेंट को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 28 अक्टूबर 2025 को 3 भारतीय जो यात्री है वो यहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं, यानी दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, और वो जब जैसे इमिग्रेशन टीम के पास पहुँचते हैं अपना वीज़ा लेके, तो उनको फ्रांस का वीज़ा लगा होता है उनके पासपोर्ट पे, और ये तीनों वीज़ा जब इमिग्रेशन टीम चेक करती है तो पता चलता है कि ये फर्जी है। और इनको जैसे फर्जी वीज़ा से, क्योंकि आपको मालूम है कि गलत अगर आप डॉक्यूमेंट लेकर ट्रैवल करोगे तो पहले आपकी गिरफ्तारी होगी, तो ये 3 लोगों को गिरफ्तारी होता है। और फिर ये 3 लोगों से पूछा जाता है, इनसे 12-12 लाख रुपए लिया जाता है, तीनों से 12-12 लाख रुपया लिया जाता है, और फिर ये तीनों को अरेस्ट करके जेल भेजा जाता है। फिर पूछताछ के बाद पता चलता है कि तमिलनाडु के रहने वाला ही एक एजेंट है जो बहुत सारे लोगों को इस तरह से फंसा रहा है। फिर दिल्ली पुलिस है एक टीम गठन करती है, और फिर वहाँ से तमिलनाडु में जाकर उनके घर से, और ऐसे एक नहीं लगभग बहुत सारे लोगों को जो अपने घर पे रहते थे, मतलब अपने गांव में ही कुछ बिजनेस वगैरह करते थे गवर्नमेंट को दिखाने के लिए, लेकिन उनका अंदर से कुछ और बिजनेस था, यानी युवकों को फर्जी वीज़ा देख के उनसे पैसे ठगा जाता था, उनको मतलब प्रॉब्लम में डाला जाता था। फिर पुलिस जाती है और उनको घर से गिरफ्तार करके जेल में डालती है। इसीलिए भारत सरकार ने कानून बनाया है कि अगर कोई भी फर्जी वीज़ा देता है, विदेश भेजने के नाम पे लोगों से पैसा लेता है, और उनको पहले तो लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। आप अगर अदर कंट्री में किसी को भेज रहे हो, किसी को जॉब के लिए ये कर रहे हो, तो आपको गवर्नमेंट से पहले भारत सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर बिना लाइसेंस के इस तरह से अगर भेजोगे तो पुलिस घर से गिरफ्तारी करेगी। जैसे कि एयरपोर्ट पुलिस दिल्ली एयरपोर्ट पर गई और तमिलनाडु से इस एजेंट को गिरफ्तार करके सीधा जेल में डाली, और 1-2 नहीं बहुत सारे एजेंट को गिरफ्तार। तो एयरपोर्ट पुलिस ने क्लियरली वार्निंग दिया है कि कोई अगर इस तरह का हरकत करेगा, लोगों को फंसाएगा, तो जो उनकी गिरफ्तारी तो होगी ही, जो लोग गलत डॉक्यूमेंट लेकर ट्रैवल करेंगे, लेकिन जो लोग भेजेंगे पुलिस एयरपोर्ट पुलिस घर जाएगी, और घर से अगर जो उनके फैमिली मेम्बर भी इसमें शामिल होगा इस बिजनेस में, तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी। तो बिग सलूट है पुलिस वाले को, क्योंकि ऐसे लोगों को ऐसे ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें ताकि लोगों तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले और उनको भी पता चले।